धरती के गीत। ये गीत हमारी माटी के संस्कारों की परिपाटी के, परंपरा की झलक संजोए लोकगीत हमारी माटी के। कुछ आंसू हैं, कुछ खुशियाँ हैं, कुछ मौसम हैं, मनबत्तियाँ हैं, मेले भी हैं और नदियाँ हैं, कुछ झूले हैं, अंगनैयाँ हैं, पूजा भी है, त्योहार भी है, ये माटी का आधार भी है। ये अपनी धरोहर गाती है, लोक रंग से धरा सजाती है, ये अपनी विरासत अनुपम है, स्वर संपदा ये सर्वोत्तम है। आओ इस पर अभिमान करें, इन गीतों का रसपान करें, लोकगीत हमारी माटी के संस्कारों की परिपाटी के, धरती के गीत। श्रोताओं को असीम सक्सेना का नमस्कार। धरती के गीत, एक यात्रा लोक संपदा के संरक्षण की। आकाशवाणी रामपुर ने लोक सेवा प्रसारक के रूप में अपनी एक और जिम्मेदारी निभाई है। मेगा प्रोजेक्ट यानी कि लोक संपदा संरक्षण की महापरियोजना। इसके अंतर्गत लोक गाथाओं और लोक गीतों को संरक्षित किए जाने के प्रयास आरंभ हुए। विलुप्त होने के कगार पर पहुंची हमारी ये बोलती सांस्कृतिक धरोहर अब संरक्षित है। आकाशवाणी के केंद्रीय कार्यक्रम विनिमय एवं प्रत्यंकन एकांश में, आकाशवाणी रामपुर की टेप लाइब्रेरी में आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे गुम होती हमारी लोक संस्कृति, पहचान खोते हमारे लोकगीत। खास बात ये रही कि गीतों की रिकॉर्डिंग स्वाभाविक रूप में यानी कि मूल रूप में ही की गई। उसी माहौल में गीत रिकॉर्ड किए गए जिस माहौल में उसे गाए जाने की परंपरा रही है। आकाशवाणी की टीम गांव में जाती, स्वाभाविक रूप में लोकगीतों को रिकॉर्ड करती। विभिन्न चरणों में प्रत्येक लोकगीत का सत्यापन भी होता। कलाकारों को इकट्ठा करना, उन्हें अपनी बात समझाना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन संकल्प था कि लोकगीतों को रिकॉर्ड करना ही है। उनके दिल की बात माइक्रोफोन के जरिए आप तक पहुंचानी ही है। कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई, स्टिल फोटोग्राफी भी की गई, डिजिटलाइजेशन भी किया गया। कुछ ऐसी ही रही मेगा प्रोजेक्ट के प्रत्येक चरण की कार्यप्रणाली। तकनीकी गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा गया और रखना यूं भी जरूरी था श्रोताओं, क्योंकि ये साधारण लोकगीत नहीं है, ये मानवीय संवेदनाएं हैं, ये धरती के गीत हैं, ये माटी के स्वर हैं। लोकगीत मानव जीवन की उस अभिव्यक्ति को जन जन तक पहुंचाने का दायित्व निभाते हैं जो अभिव्यक्ति हृदय में हिलोरें लेती है, जिसमें जीवन का स्वच्छ और साफ दर्पण दिखाई देता है, जिसमें समाज के व्यक्त जीवन का प्रतिबिंब हम साफ साफ देख सकते हैं। लोकगीत मनुष्य की स्वाभाविक भावनाओं से, मनुष्य के स्पंदन से, उसकी अनुभूतियों से, उसकी संवेदनाओं से इस कदर जुड़ा हुआ है, उतना वाणी के किसी रूप में भी नहीं। लोकगीत ही है जो लोक जीवन की वास्तविक भावनाओं को प्रस्तुत करता है। मेगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने विभिन्न जातियों और संप्रदायों के वो लोकगीत रिकॉर्ड किए जो बहुत पहले उस जाति विशेष में गाए जाते रहे। समय बदला, समय के साथ साथ लोकगीतों का स्वरूप भी बदला, लेकिन मूल भावना नहीं परिवर्तित हुई। पिछले अंक में हमने यात्रा आरंभ की थी थारू जनजाति के लोक गीतों को आप तक पहुंचाकर। ग्राम फुलैया, तहसील खटीमा, जिला ऊधम सिंह नगर, वहां निवास करती थारू जनजाति। उनके संस्कार गीत, पर्व गीत, ऋतु गीत हमने संजोए और वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। दान सिंह, ऋषि सिंह और भजन सिंह वो कलाकार जो इन लोकगीतों को आप तक पहुंचाएंगे। थारू जनजाति के लोग किसी भी अवसर पर अपने उल्लास की अभिव्यक्ति नाचकर गाकर करते हैं। इनकी विशेषता है हन्ना गीत। इस गीत को हन्ना खेलते समय पुरुषों के द्वारा गाया जाता है। लोक कथाएं, पौराणिक कथाएं, प्रेरक प्रसंग हन्ना गीत का आधार होते हैं। प्रस्तुत गीत सीता जी के वनवास के दौरान किए गए कार्यों का वर्णन है कि किस तरह राम वनगमन के समय सीता और लक्ष्मण प्रभु के साथ रहे, वन की यात्रा तय की, वन के कष्टों को सहा। राम चले रे लक्ष्मी ना चले हैं, सीता लागी संग। राम चले रे लक्ष्मी ना चले हैं, सीता लागी संग।
जिन चल सीता तू जिनहि चले है मरे हों भूखन प्यास जिन चल सीता तू जिनहि चलो मरे हों भूखन प्यास राम चले रे लक्ष्मी ना चले सीता लागी संग काहेल सीता मैं करों किरैया कायल फोरों डेर काहेल सीता मैं करों किरैया काहेल फोरों डेर राम चले रे लक्ष्मी ना चले हैं सीता लागे अवसर संस्कारों का हो या फिर उत्सवों का, थारू जनजाति के घरों में नाच का आयोजन प्रमुखता से होता है। विशेष अवसरों पर रात को ये कार्यक्रम आयोजित होते हैं जिसमें थारू जनजाति के लोग समूह में इकट्ठे होते हैं। पुरुष भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं। मादल की थाप होती है, मन की खुशियां अभिव्यक्ति लेती हैं। जो गीत थारू जनजाति के दान सिंह, ऋषि सिंह और भजन सिंह प्रस्तुत कर रहे हैं, उस गीत में कहा गया है कि वो लोग गंगा स्नान करने जा रहे हैं। गंगा जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। पहले हरिद्वार जाओ, वहां मुंडन कराओ, फिर हर की पौड़ी जाओ, वहां स्नान करो, पिंड भरवाओ। ये गीत विशेषकर मुंडन संस्कार के अवसर पर गाया जाता है। हमने इसे संरक्षित किया लोक संपदा संरक्षण महापरियोजना के लिए। गंगा दान चले जामय रे सब तीरथ बासी गंगा दान चले जामय रे सब तीरथ बासी गंगा दान चले जामय हो सब तीरथ बासी गंगा दाए चले रामाय हो गंगा दाए चले रामाय रे सब तीरथ बासी गंगा दान चले रामाय हो सब तीरथ बासी गंगा दाए चले रामाय हो सब अरे पहले तो जाइयो रे हरि रे द्वार के पहले तो जाइयो रे हरि रे द्वार का हो पहले तो जाइयो हरि रे द्वार के पहले तो जाइयो हरि रे द्वार के पहले तो जाइयो अरे हुने मुड़ानो मारयो रे सब तीरथ हर गंगा दाए चले अरे हुनय मुड़ानो अरे हाँ हरे मुड़ानो मारयो रे सब तीरथ गंगा दाए चले हरे गंगा दाए चले आमय हो हरे हुनय मुड़ानो हरे गंगा दाए चले आमय रे सब तीरथ हुनय मुड़ानो हरे गंगा दाए चले अरे गंगा दाए
तीरथवासी हर गंगा हंडाए चले आमय सब तीरथवासी किया रे गंगा हंडाए चले आमय सब तीरथवासी गंगा हंडाए चले आमय रे सब तीरथवासी ओ गंगा हंडाए चले आमय हो सब तीरथवासी हर गंगा हंडाए चले आमय हो सब तीरथवासी प्यारे दूसरे में जाइयो हर तीर पारी रे दूसरे में जाइयो दूसरे में जाइयो रे हर हर तीर पारी हो दूसरे में जाइयो दूसरे में जाइयो रे हर हर तीर पारी रे दूसरे में जाइयो दूसरे में जाइयो हर तीर पारी रे हर तीर पारी रे दूसरे में जाइयो 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 अरे हुनाए मुंडो हुनाए पिंड भारयो रे हर गंगा हंडाए चले अयो हुनाए पिंड भारयो रे हर गंगा हंडाए चले अयो रे अरे हुनाए पिंड हुनाए पिंड भारयो हर गंगा हंडाए चले अयो यारे हुनाए पिंड जिला ऊधम सिंह नगर की खटीमा तहसील में निवास करने वाली थारू जनजाति अपने लोकगीतों के लिए, अपनी लोक संस्कृति के संरक्षण के लिए पूरी तरह से तैयार है। कोशिशें जारी हैं। विभिन्न सांस्कृतिक दल गठित किए गए हैं जो स्थान स्थान पर अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। हमने लोक संपदा संरक्षण महापरियोजना के अंतर्गत ऐसे कलाकारों का चयन किया जो कहीं से कोई भी स्वर परीक्षा उत्तीर्ण नहीं थे। वो मूल कलाकार थे। उनकी आवाज में माटी की सौंधी महक थी। जब नाच गीत थारू जनजाति के लोग प्रस्तुत करते हैं तो उसकी एक अलग ही बानगी होती है। पारंपरिक वेशभूषा, साज सज्जा के साथ रंग बिरंगे परिधान और हाथ में वाद्य यंत्र, ढोल की थाप पर नाच करते हुए ये लोग एक अद्भुत समा प्रस्तुत करते हैं। इस नाच गीत में कहा जा रहा है कि हमको कौन से देश ले जा रहे हो। घटना पौराणिक उल्लेख की है। राम वन गमन से इसका आधार लिया गया है। कहा गया है कि लक्ष्मण भैया, ये तो वन क्षेत्र है, यहाँ पर पर्वत ही पर्वत हैं, यहाँ पर जंगल ही जंगल हैं। पर्वत में क्या हम तपस्या करेंगे? कुछ यही भाव हैं इस लोकगीत के। कौन मुलाकात जय है लक्ष्मण भैया कौन मुलाकात कौन मुलाकात जय है लक्ष्मण भैया कौन मुलाकात जय है लक्ष्मण भैया कौन मुलाकात कौन मुलाकात जय है लक्ष्मण भैया कौन मुलाकात कौन मुलाकात जय है लक्ष्मण भैया कौन मुलाकात किए है अरे पारा बात देखो अरे मैं तो ढीमा ढीमा रो अरे पारा बात देखो अरे पारा बात देखो अरे मैं तो ढीमा ढीमा रो अरे पारा बात देखो अरे मैं तो पारा बात देखो देखो ढीमा ढीमा रो अरे पारा बात देखो
हारे बना देखो आधे आरो लतिया भैया कहो बना देखो आधे आरो लतिया भैया बना देखो आधे आरो लतिया भैया यारे बना देखो किसी भी घर में जब बालक या बालिका का जन्म होता है तो उल्लास सीमा से परे होता है।
इस अवसर पर कुछ शिकवे शिकायतें भी होते हैं, कुछ पारंपरिक पूजा के गीत भी गाए जाते हैं। मुंडन के अवसर पर नाच का विशेष आयोजन होता है। इसमें पति पत्नी के बीच आपस की छेड़छाड़ मुखर रूप से अभिव्यक्त होती है। इस गीत में पति द्वारा पत्नी पर अत्याचार का वर्णन किया गया है कि पति ने किस प्रकार पत्नी के ऊपर अत्याचार किए, उसका शारीरिक शोषण किया, मारा पीटा और फिर उसे मैके भेज रहा है। आज बलम मोह के मारी रे पखारे तारे ठाड़ी धन रो। आज बलम मोह के मारी रे पखारे तारे ठाड़ी धन रो। आज बलम मोह के मारी रे पखाए तारे ठाड़ी धन रो। आज बलम मोह के मारी रे पखाए तारे ठाड़ी धन रो गए। अरे हम तपिया रे तो से कछु ना कहे हैं रे। हम तपिया रे तो से कछु ना कहे हैं रे। अरे तो से कछु ना कहे हैं अरे हम तपिया रे। तो से कछु ना कहे हैं अरे हम तपिया रे। अरे भैया पकड़ो हो भैया पकड़ के मरोरी रे पखाए पखाए तारे धन रो गए। आज बलम मोह के मारी रे पखाए पखाए तारे ठाड़ी धन रो। भैया पकड़ो हो भैया पकड़ के मरोरी रे पखाए पखाए तारे ठाड़ी। आज बलम मोह के मारी रे पखाए पखाए तारे ठाड़ी धन रो।
आकाशवाणी लोक संपदा संरक्षण महापरियोजना के गीतों को आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास है धरती के गीत। आकाशवाणी लोक संपदा संरक्षण महापरियोजना के अंतर्गत आकाशवाणी रामपुर द्वारा रिकॉर्ड किए गए लोक गीतों का विशेष श्रृंखला कार्यक्रम, जिसे आप प्रतिदिन सवेरे 9:15 से सुन रहे हैं। आज के कलाकार थे ग्राम फुलैया, तहसील खटीमा, जिला उधम सिंह नगर के श्री दान सिंह, श्री ऋषि सिंह और भजन सिंह, हमारी थारू जनजाति के कलाकार। हमारी इस लोक यात्रा का पड़ाव आज इसी स्थान पर। इन्हीं लोक कलाकारों के बीच कल यहीं से पुनः आरंभ करेंगे यात्रा का अगला चरण। असीम आपके साथ रहेगा। आज आज्ञा दीजिए। नमस्कार। धरती के गीत।